ओपन योर माइंड टू रिसीव, ये बुक का नाम है एंड इसकी ऑथर है कैथरीन पॉन्डर। कैथरीन पॉन्डर इज एन अमेरिकन मिनिस्टर एंड फाउंडर ऑफ यूनिटी चर्च वर्ल्ड वाइड। अमेरिका की एक चर्च की मिनिस्टर एंड फाउंडर कैथरीन पॉन्डर। इन्होंने प्रॉस्पेरिटी को लेके बहुत सारी किताबें लिखी हैं, पर मेन जो इनका सब्जेक्ट रहा वो प्रॉस्पेरिटी के लिए रहा कि प्रॉस्पेरिटी कैसे अचीव की जाए। तो उनकी जो बुक है ओपन योर माइंड टू रिसीव, इस बुक से मैं आपको 10 लॉ या 10 लाइफ लेसन्स कह सकते हो, या ये 10 थिंग्स अगर आप करोगे तो आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आपके फेवर में काम करेगा और बहुत तेजी से काम करेगा। और इवन उनसे क्या होता है, ये जितने भी लाइफ लेसन्स हम फॉलो करते हैं ये बेसिकली स्टार्ट होते हैं हमारी सोच से, और जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो एवरीथिंग विल चेंज, और पूरा ब्रह्मांड और यूनिवर्स और जितनी भी शक्तियां हैं वो सब आपके लिए काम करने लगती हैं। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आज भी नहीं समझ पाए हैं, पर हम उनसे ये सीख ले सकते हैं जिन्होंने इतने सालों से जिस चीज़ को एक्सपीरियंस किया और उस एक्सपीरियंस से उन्होंने सक्सेस हासिल की और फिर उसको एक बुक का फॉर्म दिया। और जब हमको ये सब पता चलता है तो हमें ये फॉलो करना ही चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड, एंड दे ऑल आर एक्सट्रीमली पावरफुल। कैथरीन पॉन्डर की जो 10 लाइफ लेसन्स हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, और उसमें से उनकी जो मेन टेक्निक है उसको मैंने यूज़ किया, और मैं लास्ट में बताऊंगी कि वो टेक्निक क्या है, मैंने कैसे यूज़ किया। और माय डियर फ्रेंड, मैंने केवल कल शाम को सिर्फ एक ही बार किया, 38 मिनट्स तक किया, और रिजल्ट्स आर ट्रिमेंडस। अर्ली मॉर्निंग में ही मुझे 3 न्यूज़ ऐसी मिली जो कि ये साबित करती हैं कि हाँ, प्रॉस्पेरिटी की थिंकिंग अगर आप रखोगे तो प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करोगे एंड यू विल रिसीव प्रॉस्पेरिटी। ओपन योर माइंड टू रिसीव मीन्स सबसे पहला जो लेसन है वो है प्रॉस्पेरस थिंकिंग। अपने दिमाग को खोलना है। अभी तक हमने जो लैक लिमिटेशन से अपने दिमाग को ब्लॉक करके रखा था, आज उसको खोल दीजिए। प्रॉस्पेरस थिंकिंग शुरू कीजिए, मीन्स किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। कई बार हम सोचते हैं, कल ही मैं अपने मदर इन लॉ से बात कर रही थी तो उन्होंने बताया कि हम पहले जो काम करते थे या जिस तरीके से ज़्यादातर महिलाएं जो है हाउसवाइफ काम करती हैं, वो उनके दिमाग में ये रहता है कि हाँ, इतनी हमारे परिवार की इनकम है और हमको इतनी ही इनकम में घर बहुत अच्छे से चलाना है। ये उनका एक उद्देश्य रहता था, एक अच्छी गृहिणी का उद्देश्य ये रहता था। पर वो हाउसवाइफ की जो थिंकिंग थी वो लिमिटेड थिंकिंग थी, और ये जब तक ज्ञान नहीं होता है, हमको खुद ज्ञान नहीं होता है, तो हम वही सोच रहे होते हैं। और मैं तो ईश्वर को थैंक यू बोलती हूँ कि इतनी सारी बुक्स पढ़ने का मुझे शौक दिया, इसकी वजह से ये सारी चीज़ों को मैं जान पाई, उसको अपने जीवन में उतार पाई और आपको भी सिखा पा रही हूँ। तो जब मैंने उनको बोला कि ये हमारी सोच है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी इनकम फिक्स्ड है, जबकि ऐसा है नहीं। हमारे लिए यूनिवर्स ने इन्फिनिट सोर्सेस बना के रखे हैं और हमारे लिए अनलिमिटेड इनकम हम रिसीव कर सकते हैं। वो हमारे लिए ब्रह्मांड में एक ऊर्जा के रूप में मौजूद है, पर हम कहीं ना कहीं वो सोच नहीं पाते। हम सोचते हैं हमारी इनकम फिक्स है और हमेशा इतनी ही रहेगी, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसी मिथ को कैथरीन पॉन्डर ने तोड़ा और उन्होंने एक हाउसवाइफ की सक्सेस स्टोरी भी बताई, जो मैंने भी शायद अभी 1-2 दिन पहले ही चैनल पर रिलीज़ की है। आप भी देखिए कि सिर्फ एक हाउसवाइफ अपनी सोच बदल के क्या नहीं कर सकती। तो हमको हमेशा ये सोचना है कि हमारी इनकम लिमिटेड नहीं है, और हमको उसकी जगह रिसीविंग या रिसीव वर्ड का यूज़ करना है और लेने के लिए तैयार रहना है। इसको कहते हैं प्रॉस्पेरस थिंकिंग। रिसीविंग मतलब एक्सेप्ट करना, मीन्स हमारे गुड को एक्सेप्ट करना, हमारी प्रॉस्पेरिटी को एक्सेप्ट करना है कि यस, वी आर द मोस्ट प्रॉस्पेरस पर्सन इन द वर्ल्ड। हम सिर्फ हमारी सोच से लिमिटेड है। सोच हमारे दिमाग में, यूनिवर्स में सोच नहीं है। यूनिवर्स में लिमिटेड सोच नहीं है। आप जितना चाहो उतना यूनिवर्स से ले सकते हो, बस अपनी सोच में मेंटली फर्स्ट रेडी टू एक्सेप्ट।
तो इस लेसन से जो पहला लेसन है कि प्रॉस्पेरस थिंकिंग कैसे करना है, तो मैं आज से यही आपको बताना चाहूँगी कि लिमिटेड थिंकिंग को छोड़िए और अनलिमिटेड थिंकिंग, मतलब हम वी आर वर्दी ऑफ ऑल द अबंडेंस, और हमेशा आपको वही सोचना है। तो पहला लेसन तो यही है कि प्रॉस्पेरस थिंकिंग। दूसरा लेसन है गॉड इज द सोर्स ऑफ माई ऑल सप्लाई, नॉट एनीवन और नॉट द पीपल। मीन्स हमारी जो इनकम है या हमारे पास जितनी चीज़ों की सप्लाई आ रही है या मनी है, ये सारा जो चीज़ें हैं ये कहाँ से आ रही हैं, ये यूनिवर्स या गॉड, वो हमारा मेन सोर्स है, उससे आ रही है, लोगों से नहीं आ रही। इसीलिए आपको लोगों की बातों में आके, या लोगों ने अगर आपको जैसे मान लो जॉब पे रखा है तो कई बार हम उस पर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम जो नहीं चाहते कई बार वो भी हम कर रहे होते हैं, ये सोच के कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हो सकता है हम जॉब से हमें निकाल दें या फिर हमें कंपनी से निकलना। तो इस तरीके की जो सोच है, इस सोच की वजह आपको उस चीज़ से डर के कारण काम नहीं करना है, आपको निडर होकर अपना बेस्ट देना है उस इंस्टीट्यूट में जहाँ आप काम कर रहे हो उसको बढ़ाने के लिए, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसको बढ़ाने के लिए। मीन्स ये जो चीज़ है ये आपके अंदर के डर को ख़त्म करती है, आप में काबिलियत है, आप काबिल हो, आप वर्दी हो, इसीलिए आपको वो इनकम मिल रही है। और वो जो सप्लाई है वो यूनिवर्स से है, गॉड से है, लोगों से नहीं। थर्ड स्टेप है ओपन टू रिसीव, और यू हैव टू बी वेरी गुड इन रिसीविंग। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है गिविंग और सेकेंड स्टेप है रिसीविंग। अगर हम सिर्फ देते देते रहेंगे, रिसीव नहीं करेंगे तो हमारा साइकिल पूरा नहीं होता है, और जब तक साइकिल पूरी नहीं होगी, प्रोसेस पूरी नहीं होगी, एनर्जी आपके पास वापस रिटर्न में नहीं आएगी। आप कितनी भी वैल्यू दे दो, कुछ भी कर लो, बट यू आर नॉट रेडी टू रिसीव, तो आप रिसीव नहीं कर पाओगे। आपको एक्सेप्ट करना है। मीन्स अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, कैसी भी गिफ्ट हो, उसको बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करके थैंक यू बोल के लीजिए। आप देखिए वो व्यक्ति इतना खुश हो जाएगा कि अगली बार फिर आपको एक गिफ्ट देगा। और आप कभी भी इस चीज़ को अपने दिमाग में मत आने दीजिए कि नहीं नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। गॉड अगर आपके लिए पीपल्स के चैनल के थ्रू कुछ देना चाह रहा है तो यू हैव टू बी एक्सेप्टेड, दिस इज़ द लॉ। जब आप और हम रिसीव करने के लिए रेडी नहीं रहते हैं तो वो चीज़ें आपके पास नहीं आती हैं। तो इस सर्कल को भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ देते रहेंगे तो वो लॉ कंप्लीट नहीं होता है। गिविंग एंड रिसीविंग, तो यू हैव टू बी वेरी गुड इन रिसीविंग। अगर आपको कुछ मिल रहा है तो उसके लिए प्राउड फील कीजिए। हर महीने काम करने के बाद अगर आपको सैलरी मिल रही है तो यू हैव टू बी वेरी प्राउड कि आई एम वर्दी ऑफ दैट, और बहुत अच्छे से उसको रिसीव कीजिए, एंजॉय कीजिए। उस पैसे को कैसे खर्च करना है ये भी मैं इनके लॉ में आगे आपको बताऊंगी। और इस चीज़ के लिए हमेशा रेडी रहिए। जितना आप देते हो जितनी खुशी से, उतनी ही खुशी से आपको रिसीव भी करना है। ये इनका थर्ड लेसन है। फोर्थ है ओपन योर माइंड बाय गिविंग योर सेल्फ। हम अपने दिमाग को कैसे खोलेंगे प्रॉस्पेरिटी के? आप बोलोगे, आप बोल रहे हो रिसीव करना है, माइंड को ओपन करना है, पर कैसे? तो सबसे पहला उसके लिए ओपन जो करना है माइंड को, वो गिविंग योर सेल्फ फर्स्ट। जब तक कि हमारा कप फुल नहीं रहेगा हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, हम खुश भी नहीं रह सकते। और जब हम खुश नहीं रहेंगे तो जो भी वाइब्रेशन, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले का एक लॉ है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, मैं इसके बारे में डिटेल भी आपको बताऊंगी। तो जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन है वही फर्स्ट लॉ है। मीन्स हम कैसा वाइब्रेट कर रहे हैं, हमारी ब्रेन वेव्स कैसा सोच रहे हैं, यूनिवर्स में किस फ्रीक्वेंसी से जा रही हैं, उस फ्रीक्वेंसी की इक्विवेलेंट चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो सबसे पहले तो आप जब खुद अच्छा महसूस करोगे तभी आपके पास अच्छी चीज़ें आनी शुरू होंगी। दिस इज़ द लॉ। इसीलिए ओपरा विनफ्री भी, जो उनका मॉर्निंग का 5-10 मिनट्स का ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस रहती है या जो उनका मेडिटेशन रहता है, वो इसी बेस पे रहता है। और उनका ये कोट भी बिल्कुल फेमस है, व्हेन योर कप इज़ फुल देन ओनली यू आर एबल टू गिव। जब आपका कप पूरा भरा होगा और जब कप से चीज़ें बाहर निकलने लगेंगी तभी आप दूसरे लोगों को दे सकते हो। और इट इज़ अ लॉ। हम कई बार सोचते हैं ना कि हम ये चीज़ नहीं लेते हैं, पहले हमारे घर वालों को हो जाए या हमारे दोस्तों को हो जाए या फिर हमारे जो हेल्प
जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको पहले दे दें, उनको पहले प्रॉस्पेरस करें, फिर हम करें। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब कुछ खुद पे खर्च करो, बट खुद के लिए जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, खुद को जब तक हम अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे, हमारी खुद की इच्छाएं और उनका सम्मान करना चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट लाइक अ ओनली सेल्फिश थिंग। आपको पहले अपना ध्यान रखना है, तो सबसे पहले खुद को देना शुरू कीजिए। अब ये अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का हो सकता है। आपको अगर कुछ चीज़ पसंद है, कोई हैबिट है, गाना गाने का शौक़ है, खेलने का शौक़ है, या कुछ पढ़ने का शौक़ है, आप उसको शुरू कीजिए, अपने कप को भरना शुरू कीजिए। और अगर आप अपने को ट्रीट दे सकते हो आप तो वो भी दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं, आप शुरुआत सिर्फ 1 कप चाय से भी कर सकते हो। अपनी पसंद की, अपने लिए खुद 1 कप चाय बना के पीजिए। कभी अपने आप को आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें अपने आप को गिफ्ट करके दीजिए। शुरुआत वहाँ से कर सकते हो एंड यू विल फील अमेजिंग। आप उस समय जो फीलिंग लाओगे वही आपके प्रॉस्पेरस थिंकिंग के दरवाजे को या आपके माइंड को खोलती है। एंड 5th लॉ है, इट्स योर फादर्स गुड प्लेजर टू गिव यू एंड इट शुड बी योर गुड प्लेजर टू रिसीव इट। मीन्स ये लॉ है, यस माय डियर फ्रेंड, यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। ये उसको अच्छा लगता है देना, जैसे एक पिता को अपने बच्चों को देना अच्छा लगता है, वैसे ही यूनिवर्स, वो हमारे पिता जैसे हैं और वो अपने बच्चों को देने में खुशी महसूस करते हैं। तो आपको भी उनकी चीज़ों को, प्रॉस्पेरिटी को रिसीव करने में, आपको एक्सेप्ट करने में आपको खुशी होना चाहिए। एंड यू हैव टू डिजर्व टू रिसीव ऑल दीज थिंग्स। मीन्स यूनिवर्स आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। अब्राहिम तो यहाँ तक कहते हैं कि एवरीथिंग इज ऑलरेडी डन, सिर्फ हमको अलाउ करना है अपनी लाइफ में। कैसे अलाउ करना है? खुश रह के, या जो डिज़ायर आप चाहते हो वो कंप्लीट हो गई है, उस समय आप कैसा फील कर रहे होगे, सिर्फ उस फीलिंग को क्रिएट करना है आपको, और वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी, सारे बैरियर ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स, आपका फादर, आपको हर समय देने के लिए तैयार रहता है। वो चाहता है, उसको खुशी होती है आपको देने में, तो आपको भी आज से खुशी होना चाहिए उसको रिसीव करने के लिए। और कैसे रिसीव करोगे? मेंटली रिसीव, feel it like already all your desires are completed। जब आप ऐसा करोगे तो यूनिवर्स से आपके पास पैसा, समृद्धि, सुख, शांति सब कुछ आने लगेगा। एंड 6th है, whatever you identify within thoughts, feeling and in action you are inviting in your life। आप जो भी चीज़ में अपने आप को पहचान पा रहे हो या नोटिस कर पा रहे हो या उस पर अटेंशन दे रहे हो, और जो भी शब्द आप बोलते हो और जैसे एक्शन आप लेते हो, वही आप अपने लाइफ में उन सब चीज़ों को इनवाइट कर रहे हो। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना। कई बार मनी के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट। आप अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो उसके लिए काम क्यों कर रहे हो? या वही चीज़ है जो हमारी ज़रूरतें पूरी करती, वाई इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट है, हर कोई जानता है, बट हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ें फीड हैं कि अगर हम पैसे को इम्पोर्टेंस देते हैं तो वी आर नॉट अ स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन और वी आर नॉट गुड पर्सन, जबकि ऐसा नहीं है। उस सोच को आप बदलिए और उस हर चीज़ को बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़, जिस चीज़ के लिए हम इतना सुन रहे हैं, आप भी ये वीडियो सुन रहे हो, हर व्यक्ति चाहता है अपने फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, अपने पसंद की लाइफ जीना चाहता है, तो उसके पीछे भी तो आपको उसकी जो रिक्वायरमेंट है आपकी लाइफ के लिए, लिविंग के लिए, आपकी लग्जोरियस लाइफस्टाइल के लिए जो भी रिक्वायर्ड है, वो क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है? एटलीस्ट मैं तो कहूँगी वो पहले इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे गुड तरीके हैं। अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड वी कैन रिसीव ऑल द मनी। तो आप इस तरह से अपनी सोच बदलिए। और मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। आप इसको अपने अंदर, अपने हेड में ये चीज़ को बोलते रहिए। मीन्स आपको ये समझना है, ये बिलीव क्रिएट करना है और उसको एक्सेप्ट करना है कि यस आई लाइक मनी,
आई एक्सेप्ट इट, आई रिसीव माई फॉर्च्यून। जब हम ऐसा बोलने लगते हैं तो वैसा फील करने लगते हैं और वैसे ही एक्शन होते हैं, एंड वी आर इन्वाइटिंग ऑल द प्रॉस्पेरिटी इन आवर लाइफ। एंड 7th लेसन है, when you want to get something, then tell to God, not the people. आप कुछ भी अगर चाहते हो तो ईश्वर से बोलना है आपको, ईश्वर से मांगना है आपको, लोगों से नहीं मांगना है। ये कैथरीन पॉन्डर बोलती हैं, क्योंकि हमारा ओरिजिनल सोर्स गॉड है, ईश्वर है, तो ऑब्वियसली उससे ही मांगना है। लोग चैनल हो सकते हैं बट सोर्स नहीं हो सकता है। तो आपको कुछ भी, कई बार बोलते हैं ना, मैंने किसी ध्यान नहीं आ रहा है किसका मेडिटेशन सुना था, बट उनकी लाइफ भी, एंड शी इज़ अ मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। और जब उसका जो मैंने रिचुअल सुनी तो जो मेडिटेशन करती थी रात को, रोज़ वो गॉड से बात करके सोती थी। जो उनको चाहिए रहता था वो गॉड को बोलती थी, मुझे इतने अमाउंट में मनी चाहिए, कल मुझे ये प्रोजेक्ट पास होना चाहिए, जो भी आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है आप ईश्वर को सौंपिए, उससे बात कीजिए। आपको एक तो हल्कापन महसूस होगा, दूसरा आप बहुत अच्छी नींद में सो सकते हो, क्योंकि हम अपनी सारी जिम्मेदारियां जब एक इन्फिनिट इंटेलिजेंट और अबंडेंस के पावर को दे देते हैं तब हम पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं और फिर यूनिवर्स हमारे लिए काम करता है। एक्चुअली यही सही है माय डियर फ्रेंड, सब कुछ इन्हीं शक्तियों के थ्रू हो रहा है और हम जैसा सोच रहे होते हैं वो शक्तियाँ भी उसी तरीके से काम कर रही होती हैं। एक्चुअली हमें पता ही नहीं रहता है कि लाइफ कैसे चलती है, उसके रूल क्या है, इसीलिए हम शायद जो चाहते हैं वो नहीं पा पाते हैं। पर जब भी आपको इस तरह की चीज़ें मिले उसको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। आप भी रोज़ रात को मेडिटेशन करते समय अगर कोई क्वेश्चन है तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात कीजिए, गॉड से बात कीजिए, आप जिस पे भरोसा करते हो, जिस सुप्रीम पावर पे, उससे बात कीजिए और आपको सोल्यूशन मिलेंगे। यस माय डियर फ्रेंड, जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, आपको आपकी वेल बीइंग के लिए काम कर रहा होता है और आपको वो इंट्यूशंस के थ्रू आपको वो चीज़ें मिलेंगी, आंसर्स मिलेंगे, लोग आपकी लाइफ में आएंगे। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती है, बस आपको कहना पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड, जो भी आपको मांगना है आप किससे मांगोगे? आपके ओरिजिनल सोर्स गॉड या सुप्रीम पावर या यूनिवर्स से मांगोगे, लोगों से नहीं। लोग अपने आप ही आपको देंगे, क्योंकि जो लोग हैं वो चैनल है। एंड नेक्स्ट लेसन है, इफ़ यू वांट टू रिसीव देन यू हैव टू गिव। अगर आप रिसीव करना चाहते हो तो देना शुरू करो, ये पहला लॉ है। यस माय डियर फ्रेंड, और देना भी कैसा है, ये 3 काइंड्स ऑफ गिविंग कैथरीन पॉन्डर ने बताई है। फर्स्ट ऑफरिंग होनी चाहिए गॉड को, सेकंड ऑफरिंग होनी चाहिए खुद को, और थर्ड ऑफरिंग होनी चाहिए गिव समथिंग टू समवन एल्स, मीन्स फिर दूसरों को देना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा ट्रेडिशनल भी बोलता है और हम ऐसा करते भी हैं। जब भी हम कुछ भी हमारे साथ अच्छा होता है या हम सफलता पाते हैं तो हम सबसे पहले ईश्वर के मंदिर जाते हैं, ईश्वर को ऑफरिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं। तो वैसा ही ये फर्स्ट लॉ है, आपको कुछ भी अगर रिसीव कर रहा है तो सबसे पहले आप ऑफरिंग कीजिए, गॉड के नाम पे निकालिए। आप वहाँ मंदिर में जाके आप दान कीजिए, या आपकी जितनी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जैसी है, आप जो देना चाहते हो ज़रूर एक बार ईश्वर के नाम पे फाइनेंस दीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप जो कई बार बोलते हैं ना कि वहाँ देने से अच्छा है कि लोगों को जो हेल्प चाहते हैं उनको खाना खिला दो, वहाँ कोई भरोसा नहीं कि पैसे का सही यूज़ होगा कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोच पे भी रहता है। देखो, हमको अच्छी सोच से वहाँ पैसा डालना है, बाकी आप जैसे सोचोगे आपका मनी वैसा ही यूज़ होगा। यस माय डियर फ्रेंड, तो सबसे पहली ऑफरिंग ईश्वर को कीजिए, दूसरी ऑफरिंग खुद को, गिव योर सेल्फ, मीन्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट कीजिए। आपको जो अच्छा लगता है वो करना शुरू कीजिए। लाइफ में प्रोग्रेस होना ही सक्सेस है, और जब हमको ये फीलिंग आती कि हाँ हम बढ़ रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो अ सक्सेस। नाइटिंगेल ने भी सक्सेस की परिभाषा यही बोली है। तो आपको सबसे पहले खुद को देना है, किसी भी फॉर्म में खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए, खुद को गिफ्ट दीजिए, अपने लिए खुद फ्लावर खरीद के देखिए, अपने लिए
खुद कॉफ़ी शॉप में जाके कॉफ़ी पीजिए, आपको जो अच्छा लगता है आप कीजिए, बट गिव योर सेल्फ टू रिसीव। एंड थर्ड जो गिविंग है वो दूसरे लोगों को कुछ अपनी तरफ से देना। आप जितना दे सकते हो दीजिए खुशी से, क्योंकि ये तीनों गिविंग बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत ज़रूरी है, तभी आप रिसीव कर पाओगे, तभी आपकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो रिसीविंग की रहेगी। एंड 9th जो लाइफ लेसन है वो है नाउ प्रिपेयर फॉर रिसीविंग। ये यू वर बॉर्न रिच, बॉब प्रॉक्टर की बुक है, उसमें भी ये लॉ ऑफ एम्प्टीनेस है, या आप जो चाहते हो उसके लिए जगह बनाइए। तो अपने आप को प्रिपेयर करना है रिसीव करने के लिए। मान लो आपको कोई जैसे ड्रेसेस चाहिए, तो पहले उसके लिए जगह बनाइए। पुरानी ड्रेसेस आपको निकालना है, जगह बनाना है नई चीज़ों के लिए। आपको नया घर अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए आप उसके लिए आप मैप बनाइए, उसकी तैयारियां कीजिए। मीन्स जो जो आप अपने लेवल पे कर सकते हो उसके लिए प्रिपेयर रहिए। आप पैसा चाहते हो रिसीव करना, तो उस पैसे को कहाँ यूज़ करेंगे उसकी लिस्ट बनाइए। ये चीज़ें होती हैं प्रिपरेशन। और जब हम प्रिपेयर हो जाते हैं तो हमारे पास वो चीज़ें भी आने लगती हैं, क्योंकि यूनिवर्स देखता है कि आप काबिल हो कि नहीं, आप इतनी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो कि नहीं। और जब वहाँ ये सिग्नल पहुँच जाता है कि यस आई कैन हैंडल इट, आई कैन यूज़ इट एंड आई एम रियली वेरी ओबलाइज, या मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए, या आभारी हूँ कि आप मुझे ये दे रहे हो और मैं इनका बहुत अच्छे से यूज़ कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको तैयार होना है, उस चीज़ों के लिए प्लेस बनाना है। फिजिकली भी आपको तैयार होना है, मेंटली भी आपको तैयार होना है। एंड लास्ट है डेली स्पीक दिस वर्ड। कौन सा? रिसीविंग। रोज ये एक शब्द बोलना है, रिसीविंग। हालांकि कैथरीन पॉन्डर का जो मेन फॉर्मूला है, जो मेन मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस है, वो 3 सेंटेंस की है। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा सा 108 टाइम रिपीटेशन का एक वीडियो बनाऊंगी, और उसको आपको एज ए प्रैक्टिस दिन में 3 बार सुनना है माय डियर फ्रेंड। उसके रिजल्ट अमेजिंग है। जैसे मैंने अभी बताया था, ये 3 सेंटेंस ये है, I am receiving now, I am receiving all the wealth that universe has for me। और ये तीनों सेंटेंस को आपको बोलना है। और कल शाम को ही मैंने इसको बोला और मुझे 38 मिनट्स लगे उसको बोलने में, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही थी उसको फीलिंग के साथ। और माय डियर फ्रेंड, आज सुबह ही मुझे सबसे पहले जो गुड न्यूज़ मिली वो थी कि हमारे इंक्रीमेंट लग रहे हैं, मीन्स हमारी सैलरी बढ़ रही है। इसके अलावा और 2 गुड न्यूज़ थी, जिसमें हमको एक रेंट का पैसा मिला जो पिछले 2 महीने से रुका हुआ था, तो वी रिसीव दैट मनी। एंड शाम को हमारा एक और प्रोजेक्ट रुका हुआ था, तो वो प्रोजेक्ट पास हो गया। तो आप देखिए कि 3 चीज़ें एक साथ, मतलब ये सब जब हम रिसीविंग के लिए रेडी रहते हैं तो आपको चीज़ें मिलती हैं। यस माय डियर फ्रेंड, इट वर्क्स एंड इट वर्क्स वेरी फास्ट। कुछ ही घंटों में मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाता है। और लास्ट में जब आप ये बोलोगे रिसीविंग, ये वर्ड आपको दिन में बोलना है। आप कितनी बार भी बोल सकते हो। और आपको अगर ये तीनों एक साथ बोलने हैं तो तीनों एक साथ बोलिए। आप एक क्वाइट प्लेस पे बैठ जाइए, फीलिंग के साथ आप लंबे टाइम तक, जितना टाइम आपके पास है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, फीलिंग के साथ बोलिए एंड रिलैक्स। एंड उसको अभी क्या करना है, रिलीज़ करना है। रिलीज़ इट कंप्लीटली, फेथ के साथ उसको रिलीज़ कर देना है। और रिलीज़ करने के बाद में ही प्रोसेस शुरू होती है, और वो प्रोसेस यूनिवर्स फिर उसको टेक ओवर कर लेता है। मीन्स यूनिवर्स आपको फिर कुछ नहीं करना है, रिलैक्स रहना है एंड रेडी टू रिसीव। और यूनिवर्स आपके लिए वो सारी चीज़ें ला के देता है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट abundance in your life, and we will be meet in our next video. Till then.